लेखिका कहती हैं कि हिमालय की सुंदरता उनके लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था, अर्थात जीवन की अनेक घटनाएं या जीवन के अनेक ज्ञान की बातें मानव प्रकृति उन्हें सिखा रही थी। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थर से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अर्थात लेखिका तीस्ता नदी से प्रभावित थी और उसकी नदी की धार तक वह पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली अपने हाथों में भरा और अतीत भीतर धड़कने लगा कि जैसे अंजुली में हाथ में हम पानी लेकर कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो ऐसे ही हाथ में उन्होंने पानी लिया और जैसे उनके अतीत जो बीता हुआ समय था उनके भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा कि उन्हें याद आई और उन्हें ध्यान आया कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, प्रतिज्ञा की जाती है। क्या संकल्प करूं? कि उन्हें ध्यान आया कि हाथ में पानी तो ले लिया, अब मैं क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। कि लेखिका कहती है कि मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमज़ोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल हलाहल कहते हैं विष जहर की, जो हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। अर्थात लेखिका को खुद मनुष्य पर अपना एहसास हो रहा था कि हमारे अंदर अनेक कमियां हैं, हम एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो हमारे अंदर हलाहल भरा हुआ था, विष जहर भरा हुआ था। सारी तामसिकताएं वही बुराइयां कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कि सारी तामसिकताएं बह जाएं, कि इस पानी में मेरी सारी बुराइयां जो भी लोभ है, क्रोध है, वो सारी बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी कि समय बढ़ने लगा, रात धीरे धीरे अधिक होने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, अर्थात हर जगह कालीमा अर्थात अंधेरा छा गया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन जितेन नार्गे क्योंकि वह गाइड भी था, तो उन्होंने यात्रियों के मनोरंजन के लिए गाने और नाचने का इंतजाम कर रखा था। तो जब सभी नाचने लगे, गाने लगे, तो चारों ओर रात महक उठी, अर्थात आकर्षित हो गई। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण मिलन कि मस्ती छाई हुई थी सभी के अंदर और मादकता, नाचने का नशा छाया हुआ था। हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी अर्थात यात्री गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों अर्थात 16 साल की लड़कियों को भी मात करते हुए, अर्थात उनको भी हराते हुए, अर्थात इतने बड़ी उम्र में भी इतना अच्छा वह नृत्य डांस कर रही थी, करते हुए बहुत जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक रह गए, अर्थात हैरान रह गए और उसको देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर, कहाँ से आता था इतना आनंद? अर्थात यह आनंद का भाव भरा हुआ था। लायूं की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, तीस्ता नदी की शांत धारा के समान, अर्थात ऐसे वातावरण में लेखिका को बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ देखा उन्होंने कि खेती और दारू का व्यापार हो रहा था। धान की खेती, आलू लोग वहाँ बोते थे, अर्थात आजीविका के लिए वो काम भी करते थे।